हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं तेज सर। आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पिछले वीडियो में छंद पढ़े थे। छंद के बारे में देखा, छंद के अंग को देखा। अब छंद के भेद को मैंने बताया था, जिसमें मात्रिक छंद आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग छंद को देखते हैं। छंद के भेद। छंद के भेद। अब छंद के भेद में क्या है कि छंद के भेद में हम देखेंगे कि कौन कौन से छंद हैं इसमें। तो छंद के 4 भेद होते हैं, और इस 4 भेद में पहला आपका है मात्रिक छंद। पहला क्या है? मात्रिक छंद है। दूसरा आपका वर्णिक छंद है। और तीसरा आपका उभय छंद है। ठीक है। और चौथा आपका मुक्तक छंद है। क्या है? मुक्तक छंद। मित्रों, छंद का मतलब होता है जिसमें यति, गति और तुक, चरण का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और अब हम मात्रिक छंद को बताएंगे कि मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद का तात्पर्य यह है कि मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। और इस मात्रिक छंद से आपका लगभग 98% एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपका 1.5% वर्णिक छंद से बनते हैं। इसका कोई उम्मीद नहीं। मुक्तक छंद से 0.5% बनते हैं। तो आप सबसे पहले मात्रिक छंद को ध्यान दीजिए। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। आपका सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा आपका हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। ठीक है। अब देखिए, सममात्रिक में क्या होता है। सममात्रिक में जिन छंद की मात्रा क्या होती है? समान होती है। जिन छंदों में मात्रा समान होती है उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक कहते हैं। अर्धसममात्रिक क्या होता है? जिन छंदों में सम और विषम दोनों होते हैं उसे हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। और विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? विषम मात्रिक छंद में की मात्रा विषम होती है। ठीक है। जैसे कुंडलियां और छप्पर, मात्रा इसमें क्या होती है? विषम होती हैं। ठीक है। आइए सममात्रिक में देखते हैं कौन कौन से छंद हैं। सममात्रिक में आपका आता है चौपाई। ठीक है। चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं। जैसा कि चरण के बारे में मैंने बताया था कि चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। छंद में अक्सर 4 चरण ही होते हैं। अपवाद स्वरूप कोई ऐसा होता है कि जो 4 चरण से अधिक हो जाते हैं। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक है, जिसमें प्रत्येक चरण में जब समान मात्रा हो तो वहाँ पर सममात्रिक होता है। तो चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद चौपाई के बाद आपका आता है रोला। क्या आता है? रोला आता है। अब इसमें भी 4 चरण होंगे, और इसमें रोला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आपका आता है गीतिका। अब गीतिका में भी 4 चरण होते हैं। अब इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं। और इसके बाद हरि गीतिका।
हरि गीतिका। हरि गीतिका में कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, सममात्रिक छंद में प्रत्येक छंद क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक छंद में मात्राएं क्या होती हैं, समान होती है। प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इस तरह से चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ऑप्शन कभी कभी दे देता है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद नहीं है, तो आपका 3 ऑप्शन इसमें से देगा, एक अदर्स कहीं से दे देगा। तो यदि आपको जानकारी रहेगी कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से उस पर ट्रिक लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में मैंने कहा कि कुछ सम और कुछ विषम मात्रिक होते हैं। अर्ध सममात्रिक में जैसे आपका आता है दोहा। क्या है, दोहा। दोहा में भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, ये चरण है, पहले और तीसरे चरण में आपका कितने हो जाएंगे, 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसके बाद देखते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है दोहा में भी 4 चरण है और 2 ऐसे चरण हैं जिसमें मात्राएं मिल रही हैं और जिसमें कि इसको सम और विषम के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका दोहा। दोहा का ठीक उल्टा होता है सोरठा। क्या होता है, सोरठा। सोरठा में भी जैसे दोहा को पहचानने के लिए आप देखेंगे पहले और तीसरे, अर्थात यह क्या है, 13 है और 13-13 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पहले और तीसरे में दोहा को जानने के लिए आप समझ जाएंगे कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब सोरठा को देखते हैं। सोरठा में ठीक इसी का अपोजिट होता है, दोहा का अपोजिट होता है आपका। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्ध सममात्रिक में आपका दोहा हो गया, सोरठा हो गया। अब आता है बरवय। आपका आता है बरवय। तो बरवय में क्या हो गया, बरवय मतलब हो गया, आप इसी से पता चल जाएगा कि 12 मात्रा। बरवय में क्या होता है, 12 मात्रा होता है। तो पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या होता है, पहले चरण और तीसरे चरण में क्या कितनी मात्राएं होंगी, 12 मात्राएं होंगी। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखें सोरठा, दोहा, सोरठा और बरवय। अब आपका एक और इसमें आता है उल्लाला। क्या आता है, हुल्लाला, हुल्लाला। ठीक है, तो उल्लाला, ठीक है, उल्लाला। उल्लाला में भी कितने होते हैं, 4 चरण होंगे। उल्लाला में भी कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। इन 4 चरण में पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। कितने, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में आपका 13-13 मात्राएं होती हैं। तो मित्रों, यदि आप मात्रा को जान गए कि किस छंद में कितनी मात्राएं हैं, किस छंद में कितनी मात्राएं हैं, तो आप परीक्षा हाल में आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई समस्या का जो समस्या आपका आएगा, इसमें इसका कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। मात्रा लगाने का जो नियम था, मैं जब वीडियो छंद को शुरू किया था उसी समय मैंने मात्रा लगाने का नियम बता दिया था। तो यदि आपको मात्रा लगाने के नियम नहीं पता हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। सब के सब वीडियो व्याकरण के उसमें पड़े हुए हैं। तो अब आप देख लिए कि पहले और तीसरे में 15-15 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। वह क्या होता है, उल्लाला होता है। विषम मात्रिक छंद,
विषम मात्रिक छंद में क्या क्या आता है? कुंडलियां। क्या क्या आता है? कुंडलियां। अब कुंडलियां है और दूसरा क्या है? छप्पर। कुंडलियां और छप्पर। तो कुंडलियां और छप्पर आपका आता है विषम मात्रिक छंद में, जिसकी मात्राएं क्या होती है? विषम होती हैं। जैसे दोहा, दोहा प्लस रोला। अब दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है क्या? कुंडलियां आपका बना है। और छप्पर में क्या है आपका? रोला प्लस उल्लाला। अब ये विषम मात्रिक हुआ कि नहीं? दोहा में क्या है? दोहा और रोला मिलकर बना है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होता है। रोला क्या है आपका? सम मात्रिक छंद है, जिसमें जितने 24 मात्राएं होती हैं, तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या हो गया? कुंडलियां आपका विषम मात्रिक हैं। और छप्पर क्या है? छप्पर में क्या क्या? रोला जो कि सम मात्रिक छंद का है, और उल्लाला आपका अर्ध सम मात्रिक छंद का है, जिसमें कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। यदि आप इसके बारे में जान जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप पढ़ें मात्रिक छंद। अब आप पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णों की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णों की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, अब इस वर्णिक छंद में आप देखेंगे कि कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम अब आपको जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी छंद को हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं वर्णिक छंद। अब इस वर्णिक छंद में पहला आपका आता है इंद्रवज्रा। पहला आपका आता है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा। अब इंद्रवज्रा आता है आपका। इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं? मैंने कहा कि अब यहाँ पर मात्रा आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना होगा? अब वर्ड देखना होगा। क्या देखना होगा? वर्ड देखना होगा। तो इसमें अब क्या होता है? इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है इंद्रवज्रा में। और इसमें आपका दो तगड़ और एक जगड़। ठीक है, 2 तगड़ 1 जगड़, ऐसे लिख देते हैं, 1 जगड़। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 तगड़ 1 जगड़ होता है। अंत में 2 गुरु होता है। अंत में 2 गुरु होता है। तो कहने का तात्पर्य है इंद्रवज्रा में कुल 11 वर्ण होते हैं। इन 11 वर्णों में 2 तगड़ और 1 जगड़, अंत में 2 गुरु होते हैं। तो अब जगड़, तगड़, सगड़, मगड़, भगड़, ये सब आपको मैं पिछली वीडियो में बता दिया है कि क्या होता है, जगड़ क्या होता है, सगड़ क्या होता है, तगड़ क्या होता है, मगड़ क्या होता है, भगड़, सब मैंने आपको बता दिया है। गण के जो 8 प्रकार हैं मैंने उसको बता दिया है। तो अब इंद्रवज्रा को आपने देखा। अब इस इंद्रवज्रा में के बाद आप आते हैं उपेंद्रवज्रा। उपेंद्रवज्रा। अब उपेंद्रवज्रा में क्या हो गया आपका? उपेंद्रवज्रा में इसमें भी आपके कितने होंगे वर्ण? 11 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। और इसमें जगड़, तगड़, फिर जगड़ होगा। इसमें क्या होगा? जगड़, तगड़, फिर आपका क्या हो जाएगा? जगड़ होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में या माता राजभान सलगा, इससे मैंने यह माता राजभान सलगा मैंने बताया था। जैसे जगड़ आपको देखना है
तो यह ज कहाँ पर आपका यहाँ से है, 3 वर्ण ले लेंगे। अब इसमें एक मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, जगड़। तो यानी कि दो, क्या पहले जगड़ होगा, यानी कि ए लघु गुरु और लघु होगा, ठीक है, लघु गुरु और लघु होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यह जगड़ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप पिछली वीडियो को अगर हमारे देखेंगे तो उसमें आप खुद समझ जाएंगे क्या होता है जगड़, क्या होता है तगड़, क्या होता है भगड़ मगड़, ये सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु होंगे, अंत में क्या होंगे, 2 गुरु होंगे। इंद्र वज्रा आपने पढ़ा, उपेंद्र वज्रा आपने पढ़ा। अब सवैया आप देखते हैं, अगला क्या है, सवैया। अब सवैया में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, जब कोई सवैया पूछ देता है, वो सवैया पूछने के बाद तो कहता है कि क्या है, मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो यह ध्यान देने की बात है कि यह वर्णिक छंद के तहत आता है। इस सवैया में क्या क्या होता है, 22 से 26 वर्ण, 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होंगे। अगला आप पढ़ेंगे कवित्त। अगला क्या है, कवित्त है। इसे मनहरण छंद भी कहा जाता है, मनहरण छंद भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत आपके आते हैं 3, इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे घनाक्षरी, घनाक्षरी, ठीक है। इसके बाद आता है रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, और इसके बाद आता है आपका देव घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। अब इसमें क्या आपका आता है, घनाक्षरी में आपके होंगे 31 वर्ण, और रूप घनाक्षरी में आपके होते हैं 32 वर्ण, और देव घनाक्षरी में आपके होते हैं 33 वर्ण। तो कवित्त को कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस छंद को मनहरण छंद कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कवित्त को मनहरण छंद कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे मालिनी। क्या पढ़ेंगे, मालिनी छंद। मालिनी छंद में क्या होता है, इसमें कुल 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, जिसमें 2 नगड़ होते हैं। क्या होते हैं, 2 नगड़ होते हैं, और 1 मगड़ होते हैं, और 2 यगड़ होते हैं। यह ध्यान देने की बात है, मालिनी छंद में कुल 15 वर्ण होते हैं, जिसमें 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ होते हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे पिछली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है यगड़ मगड़ तगड़ झगड़ नगड़ मगड़ क्या है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, मैंने 5 वर्णिक छंद को बताया, इसमें 2 और बता देते हैं हम। देखिए, द्रुत विलंबित, अगला है द्रुत विलंबित छंद। अब द्रुत विलंबित छंद में क्या क्या होता है, इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, और इसमें आपका 1 नगड़ 2 भगड़, क्या होता है, 1 नगड़ और 2 भगड़, ठीक है। 1 नगड़ और 2 भगड़ होता है, और 1 रगड़ होता है, 1 रगड़ होता है। तो इस तरह से आप द्रुत विलंबित को भी देख लिया। लास्ट में आपका आता है तोटक छंद। क्या आता है, तोटक छंद आता है। इसमें भी कुल कितने वर्ण होंगे आपके, 12 वर्ण होंगे। हमने कह दिया है पहले से, बार बार इस बात को बोलना ठीक नहीं है कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक में कितने कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। जैसा जो छंद है वैसे उनके वर्ण और उनकी मात्रा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तोटक में कुल 12 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक चरण में कुल कितने, प्रत्येक चरण में आपका
4 सगड़ होंगे, 4 सगड़ होंगे। ये रहा है आपका वर्णिक छंद, ये रहा है आपका वर्णिक छंद। अब आपको बताते हैं उभय छंद कोई विशेष नहीं, मैं आपको मुक्तक छंद के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मुक्तक छंद में मैंने बताया इसमें कोई यति गति लय की कोई तुक ताल नहीं मिल पाता है। इसमें आपने एक निराला जी का एक कविता पढ़ा होगा, आप निराला जी की एक कविता पढ़े होंगे, वह है तोड़ती पत्थर। तो क्या है कि इसमें मुक्तक छंद में कोई नियमितता नहीं है, सब अनियमितता है। इसमें स्वच्छंद नहीं, भाव नहीं है, तुक नहीं है, यति नहीं है, गति नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह मुक्तक छंद ऐसे ही होता है। इस मुक्तक छंद में जैसे वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, लग गया काम आपका, ठीक है। देखा मैंने उसे, देखा मैंने उसे, ठीक है, फिर लग गया कौमा। इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर, यह किसकी है? निराला जी की, निराला जी की रचना है। अब इसमें क्या है, ना कोई तुक है, ना कोई यति गति, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहने का तो निराला जी का आपने देखा कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, यह आपका मुक्तक छंद है, ठीक है। इसमें ना कोई लय है, ना कोई तुक है, ना कोई गति है। देख रहे हैं कैसे कैसे, इसलिए इसे मुक्तक छंद कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखा हूँ यहाँ पर, जिसमें मात्रा लगाना मैं बताया था कि मात्रा के नियम मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आइए देखते हैं मात्रा का कैसे लगता है। मात्रा मैंने बताया है कि छोटी की मात्रा होगी तो वहाँ पर लघु माना जाएगा, बड़ी की मात्रा होगी, बड़ाऊ की होगी, ए आई ओ औ होगा, वहाँ पर आपका क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। जैसे रहीमन, र एक लघु लघु लघु, गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु, ठीक है। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 3 13, पहले चरण में 13 हो गया। अच्छा, तो बिनु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु, 1 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। तो ये पहला और ये तीसरा चरण है। पहले और तीसरे चरण में आपने देखा कि 13 मात्राएं मिल रही हैं। जैसे इसमें भी दे लेते हैं, गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 2 13। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में कितनी 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। जैसे इसमें भी लगा देते हैं, गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। इस तरह से हम कहेंगे कि जिसमें पहले और तीसरे चरण में जब 13 मात्रा हो, दूसरे और चौथे चरण में आपका 11 मात्रा हो, तो वह क्या होता है? वह दोहा कहलाता है। अर्थात यह क्या है? यह दोहा है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको यह छंद जो मैंने पढ़ाया, 3 वीडियो इसका बनाया हो और जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और पसंद किए होंगे आप। तो मित्रों, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मित्रों, अब वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब के बटन दबाने में क्या जाता है, तो इसलिए शेयर भी कर दीजिए। जितना जम के शेयर करेंगे उतना आनंद आएगा। आप मेरे लिए भी इतना सोचिए। धन्यवाद।